हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मिस फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? तो गाइज, आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का और इसे हम गैस पर तवे पर बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। और साथ ही हम इस टिक्का में बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला स्मोकी फ्लेवर भी देंगे। और ये मेरी एक रेगुलर व्यूअर की रिक्वेस्टेड रेसिपी है जो अक्सर बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं वीडियोस में। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर वेजिटेबल्स पहले कट करने हैं, तो उन्हें कट करने का भी एक तरीका होता है। तो यहाँ पर देखिए, शिमला मिर्च मैंने इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में कट करनी है। ये देखिए, इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में हमको कट करनी है। तो एक ग्रीन शिमला मिर्च मैंने इस तरीके से कट कर ली है, ये देखिए। और अब एक मैंने ये मीडियम साइज़ का अनियन लिया है, इसको भी हमें बड़े बड़े पीसेस में कट करना है। तो इसके 4 पार्ट किए मैंने और इस तरीके से इसकी सारी पेटल्स को हम निकाल लेंगे। ये देखिए, जो इजीली सेपरेट हो जाएंगी उन्हें निकाल लेंगे और जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं उन्हें अलग कर देंगे। उन्हें हम किसी दूसरी सब्जी में यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी पेटल्स को मैंने निकाल लिया। और अब ये मेरा घर का बना हुआ पनीर है। ये देखिए, ये मैंने कल रात को बना के रखा था। तो इसे मैंने इस तरीके से स्क्वायर शेप में सेट किया था क्योंकि हमें इसके पीसेस क्यूब्स कट करने हैं। तो इस तरीके से मैंने कट कर लिया। और किनारे का चूंकि घर का बना हुआ पनीर है, तो ये देखिए थोड़ी रफ सरफेस है, तो इसे मैं बाहर निकाल लूँगी और इसे मैं किसी दूसरी सब्जी में यूज़ कर लूँगी। और इस तरीके से बड़े बड़े क्यूब्स में मैंने इस पनीर को कट कर लिया। और ये देखिए, घर का बना हुआ पनीर जबकि अभी फ्रिज से निकला है तो भी कितना सॉफ्ट है। तो इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल में पहले ही शेयर कर चुकी हूँ गाइस कि घर पे पनीर किस तरीके से बनाया जाता है। इसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूँगी। आप ज़रूर से इस रेसिपी को देखिएगा। और यहाँ पर मेरे पास में ये रेड कैप्सिकम भी रखी हुई थी, तो इसे भी मैंने इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया। आप यहाँ पर टमाटर भी कट कर सकते हैं और येलो बेल पेपर भी है तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बोल में मैंने 1 कप दही लिया। इस दही को मैंने रात भर छन्नी में रख दिया था जिससे कि इसका पूरा पानी निकल जाए। तो बिल्कुल गाढ़ा दही हमें लेना है, बिना पानी का। साथ में 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, 1/4 चम्मच अजवाइन जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाला। साथ में 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, बहुत थोड़ी सी डालनी है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर डाला। साथ में 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर डाला। अब यहाँ पर हम कोई कलर नहीं यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है 2 टेबल स्पून, काफ़ी ज़्यादा डाली है जिससे कलर अच्छा है। साथ में आधा टीस्पून चाट मसाला डाला और आधा टीस्पून ही नमक डाला। तो नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ में अगर दही आपका खट्टा नहीं है तो इसमें नींबू का रस डालना है, तो मैंने आधा नींबू का रस डाला। और 1 टीस्पून ये कसूरी मेथी मैंने ली है जिसको अच्छे से क्रश करके डाली, तो इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और लास्ट में हमने ये बेसन डालना है 2 टेबलस्पून। तो इस बेसन को मैंने बिल्कुल धीमी आंच पे हल्का सा भून लिया है। तो ये सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। और साथ में खूब सारी कटी हुई धनिया पत्ती डालनी है। और अब इसको हमको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो बेसन को डालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये बाइंडिंग एजेंट का काम करता है, जिससे कि ये जो मसाला है ये अच्छे से पनीर में चिपक जाता है। अगर इसे नहीं डालेंगे तो वो चिपकेगा नहीं पनीर में। अब साथ में 2 टेबलस्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल बिल्कुल अच्छे से गर्म करके, धुआं निकलने तक गर्म किया है, तो गरम गरम ही इसमें डाल दिया। तो मस्टर्ड ऑयल क्या होता है कि या तो आप एकदम धुआं निकलने तक गर्म करके डालिए या बिल्कुल गर्म किए बगैर ही डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पर गर्म करके डाला है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस पनीर टिक्का में। इसको अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना है। ये देखिए, खूब अच्छे से मैंने मसाले को मिक्स कर लिया है। और अब इसमें हम हमारे पनीर को और सब्जियों को डालेंगे। तो ये मैंने सारे पनीर के क्यूब्स डाल दिए हैं इसमें और सारी वेजिटेबल्स भी डाल दी। तो देखिए, घर में कितना बढ़िया पनीर बनकर मिनटों में तैयार हो जाता है। और अब इन सारी चीज़ों को हमें बहुत हल्के हाथों से मिक्स करना है। और ध्यान रखिएगा कि अगर आपका पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो आप बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करिएगा, स्पैचुला को यूज़ बिल्कुल भी मत करिएगा। और ये देखिए, मैंने बहुत ही सॉफ्टली जेंटली इसको मिक्स कर लिया है। सारा मसाला हर पीस में अच्छे तरीके से लपेट गया है। अब इसको ढक के हमें कम से कम आधा पौन घंटे के लिए रखना है। लेकिन 15 मिनट के बाद हम इसमें एक स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे। वो क्या करेंगे हम देखते हैं। तो लगभग 15 मिनट के बाद मैंने इसको खोला और इस तरीके से सेंटर में थोड़ी सी स्पेस बनाई, ये देखिएगा। और स्पेस बना के यहाँ पर मैंने एक कटोरी को रख देना है। और अब हम बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला स्मोकी फ्लेवर देंगे, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक कोयला
गैस पे गरम करने के लिए रख दिया है। तो इतना गरम करना है कि देखिए इसके ऊपर की सरफेस वाइट हो जाए। तो कम से कम 5 मिनट लगते हैं इसको अच्छे से गर्म होने में। और इसको मैंने इसके ऊपर रखा, कटोरी के ऊपर रखा और ऊपर से 1 चम्मच भर के घी डाला। आप बटर भी डाल सकते हैं और इमीडिएट इसको हमको ढक देना है। तो इससे पूरा स्मोकी फ्लेवर जो है इस पनीर में भर जाएगा। और इसको तब तक ढके रहने दीजिए जब तक कि पूरा इसका धुआं ख़त्म ना हो जाए, या कम से कम 20-25 मिनट तक तो इसे ढके रहने दीजिए। तो मैंने इसे लगभग आधे घंटे के बाद खोला, लेकिन देखिए अभी भी थोड़ा सा धुआं निकल रहा है। और अब इसका घी भी मैं बर्बाद नहीं करूँगी, इसको भी मैंने छान के इसी में डाल दिया। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप ना छानना चाहें तो आप इसे अलग कर सकते हैं, पर इसके स्मोकी फ्लेवर के लिए मैंने इसी में डाल दिया। और साथ में आधा टीस्पून गरम मसाला भी इसी स्टेज में इसमें डाल दिया है। और अब इसको फिर से सारी चीज़ों को हमको हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इसको मिक्स कर लिया। और अब इसको हमको, ये वुडन स्क्वायर्स है मेरे पास में, ये मेटल के भी आते हैं, आप मेटल के भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें हमको सारी वेजिटेबल्स और पनीर को सेट करना है। तो सबसे पहले इसका रूल ये होता है कि सबसे पहले हार्ड वेजिटेबल लगाते हैं। तो सबसे पहले मैंने कैप्सिकम लगाई, फिर एक अनियन का पीस लगाया और फिर पनीर का पीस लगाया। और फिर इसके बाद यहाँ पे कैप्सिकम लगाई, अनियन लगाया और पनीर लगाया। तो रूल ये होता है कि ऊपर और नीचे सबसे हार्ड वेजिटेबल होना चाहिए, तो जिससे कि ये इधर उधर गिरे ना पनीर निकल के। और इस तरीके से एक स्क्वायर में मैंने सारे वेजिटेबल्स को सेट कर लिया है। बिल्कुल सेम प्रोसेस से दूसरे में भी सेट कर लूँगी। ये देखिए, आप चाहे तो यहाँ पर टोमेटोज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर मैंने 3 स्क्वायर्स को सेट कर लिया है, ये देखिए। और अब चलिए इसे सेकने की प्रोसेस में चलते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक ग्रिल पैन लिया हुआ है, आप नॉर्मल तवे पे भी सेक सकते हैं। तो मैंने इस ग्रिल पैन में एक बटर का क्यूब डाला और इसको मेल्ट किया। आप चाहें तो घी में भी, ऑयल में भी सेक सकते हैं, पर बटर में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और ये सारे स्क्वायर्स को मैंने इसके ऊपर अरेंज कर दिया है और ऊपर से भी बटर डाल दिया, क्योंकि जितना ज़्यादा बटर होता है तो ये बहुत अच्छा सिक के बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और अब इसको बिल्कुल धीमी आंच पे अलटते पलटते हुए हमें सेक लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमें सेक लेना है। देखिए कितना बढ़िया प्यारा कलर आया है इसका। और पहले हम इसे इस ग्रिल पैन पे सेकेंगे या तवे पे सेकेंगे, और इसके बाद हम इसे डायरेक्ट फ्लेम पे भी सेकेंगे। तो अभी ये देखिए इसमें ग्रिल पैन में सिक चुके हैं, इन्हें मैंने प्लेट पे निकाल दिया। और अगर अपने पास में स्क्वायर्स नहीं है तो इसे नॉर्मल पैन पे भी सेका जा सकता है, वो प्रोसेस भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसी ग्रिल पैन में मैंने थोड़ा सा बटर और डाला, और जो हमारे पनीर के पीसेस हैं और वेजिटेबल्स हैं उन्हें डायरेक्ट हम इस पैन के ऊपर रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से रख देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे नॉर्मल तरीके से अलटते पलटते हुए सेक देंगे। और सेकने के बाद इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं ग्रिल पैन में सेक रही हूँ, आप नॉर्मल तवे पे भी इसको सेक सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया सिक चुका है। और इसको डायरेक्ट किसी भी डिप के साथ में, चटनी के साथ में इसे निकाल के सर्व कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा तरीका है बिना स्क्वायर्स के। अब इस पनीर टिक्का में बिल्कुल तंदूरी फ्लेवर देने के लिए और ब्लैक स्पॉट्स लाने के लिए इसको डायरेक्ट फ्लेम पे हम कुछ सेकंड्स के लिए सेकेंगे, ताकि बिल्कुल रेस्टोरेंट का लुक आ जाएगा। तो ये देखिए गाइस कितना बढ़िया पनीर टिक्का बनकर तैयार हुआ है। इसी तरीके से सारे पनीर टिक्के को हम सेक लेंगे, पर ध्यान रखिएगा ज़्यादा देर तक मत रखिएगा फ्लेम पे, नहीं तो ये जल जाएगा। और इसकी स्क्वायर भी वुडन है तो वो भी जल सकती है। तो ये देखिए हमारा पनीर टिक्का बनकर तैयार हो चुका है। इसके साथ मैंने चटपटी ग्रीन चटनी सर्व की है। अगर आपको इस चटनी की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। यदि अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ में अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिए। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।